हिमांशु भाई, एक चीज आप ये बताइए, जो नाम अभी निकल के आए थे वो 4 स्टेट के आए थे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को तो कायदे से बहुत कंफर्टेबल रहना चाहिए था। बीजेपी को तो और प्रोएक्टिव होके कहना चाहिए था, आप बिल्कुल करो, जहाँ जिसको जेल में डालो। ना नायडू जी कुछ बोल रहे हैं। अगर नायडू जी से पहले जगन रेड्डी जी ने नोट गिने थे, तो नायडू जी को तो अब गुनना थी कि नए नोट के नंबर लाए, नोट के नंबर लाए। अगर बीजू पटनायक ने वहां पे बेईमानी की थी, तो ये तो बीजेपी की सरकार को कहना चाहिए, बिल्कुल बीजू नवीन पटनायक को अंदर डालो और उनको जेल में डाल के नोट पता करो। अगर जम्मू कश्मीर में, हालांकि जम्मू कश्मीर में आप ऐसा कह रहे हैं प्रेसिडेंट रूल के समय हुआ था, तो वहां पे भी साइलेंट है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर है कि नायडू जी भी नहीं चाहते हैं कि इस पे कोई बातचीत। ये एब्सोल्युटली क्लियर है कि द स्टेट विच हैव बीन नेम्ड, उनके जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो भी नहीं चाहती, नहीं नहीं इसको कोई बातचीत हो, क्योंकि बातचीत होगी तो ऐसा कौन है जिसको, जो है नहीं, जिसको पैसा नहीं मिला होगा। मैं इस पे जरा आपका एक चीज समझना चाह रहा हूँ। तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार एक्सेप्टेबल, पता है कि क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो बाकी ऑपोजिशन की स्टेट है, ये प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर या प्रेजेंट गवर्नमेंट क्यों नहीं परसू कर रही है इसको? हिमांशु भाई। नमस्कार पब्लिक इंडिया के दर्शकों को, वरिष्ठ पैनल को, आपको सभी को, और जो भी ये शो देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। देखिए, बहुत क्लियर मामला है। आपने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे भी कई शोज पे हमने उठाए हैं कि ये तो मामला बिल्कुल जो सबूत मिले वो फिक्स 4 या 5 स्टेट के ही मिले जिसके सामने हल्ला हो सकता है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल हमारा कई शोज पे हुआ है और आपने भी आज यही बात रख दी। तो क्या मतलब नायडू जो उछल रहे थे थोड़े महीनों पहले, वो सडनली अब उछलना बंद कर देंगे इस मुद्दे को लेके, या उसमें कुछ निगोशिएट होगा? जहां तक आई मीन वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की, आई मीन शरद पवार की बात है, शरद पवार के खुद के बहुत सारे एग्रीकल्चर इंटरेस्ट और एग्रीकल्चर बैकअप है उनका। एग्रीकल्चर फार्मिंग लॉबी का बहुत बड़ा बैकअप है उनको महाराष्ट्र में, शेतकारी संघों का। तो हो सकता है अदानी के साथ कुछ उस मुद्दे पे भी चल रहा हो, और जिस तरीके से वहां पे भी वो इन्वेस्ट करने वाले वहां के रियल एस्टेट वगैरह में, तो हो सकता है व्यापारिक संबंध, और वो खुल के बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से वो जो वेस्ट बंगाल का वाइब्रेंट गुजरात जैसा हुआ था उसमें गौतम अदानी ने इन्वेस्टमेंट्स के प्लान डिक्लेयर किए थे, तो हो सकता है उनका भी इंटेंट उस दिशा में हो। लेकिन एक बात जो आपने कही वो ये है कि क्या मीडिया इसमें दरार डाल रहा है या क्या कर रहा है। तो मैं आपको एक इंटरव्यू याद दिलाऊं। महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू दिया था बीबीसी को, जिसमें उन्होंने शब्द यूज किया था गुजराती माफिया। वहां पे बीबीसी गुजराती सर्विसेज का एडिटर बैठा था दीपक चुड़ासमा, बतौर एज अ अडानी के स्पोक्स पर्सन उसने वो सवाल किया था। वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं। लाइक अदानी स्पोक्स पर्सन ही वॉज क्वेश्चनिंग महुआ मोइत्रा कि आप संसद में उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर वो प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं वेस्ट बंगाल में, तो क्या आप उसका विरोध करेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि ये अदानी के स्पोक्स पर्सन की तरह सवाल किया गया था उनको? व्हाट शुड बी हिज क्वेश्चनिंग बेसिकली। लेकिन ये यहाँ पे ये सवाल कर रहा है, मतलब वो जानना चाहता है कि क्या संसद में महुआ मोइत्रा आवाज उठाएगी, नहीं उठाएगी। तो ये मीडिया में इस तरीके से सब जगह पे इनके लोग घुस चुके हैं। या तो वो जो एडिटर था सर्विसेज का उसको पता नहीं इस सवाल का क्या वजूद हो सकता है, या तो वो उस तरीके से सब दिशा में घुस चुके हैं। तो मीडिया में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर बात आती है। लेकिन एक बात हम सबको समझनी चाहिए, 2014 के इलेक्शंस के पहले रॉबर्ट वाड्रा मुंद्रा पोर्ट गए थे। उसकी तस्वीरें 2014 के इलेक्शंस में वायरल हुई थी, अगर आपको याद हो तो, 2014 के इलेक्शंस के पहले। तो ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार का मतलब रिलेशनशिप नहीं है गौतम अदानी के साथ। जो पॉलिसीज जिस तरीके से बनाई गई थी 1993 में, जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह के मतलब जो लिबरलाइजेशन की बात आई है, जो पॉलिसीज राजीव गांधी ने बनाई थी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने, उसको लेके गौतम अदानी प्योरली उन पॉलिसीज को एंडोर्स करते। तो उसमें बेशक कोई बात नहीं है कि गांधी परिवार के साथ या कांग्रेस के साथ उसके ताल्लुकात नहीं थे। आपको जान के अचरज होगा, आज वर्धन सिंह साहब आपकी चैनल पे बोल रहा हूं, जो इंसान ने मुझे ये बात कही थी वो इंसान अब इस दुनिया में रहे नहीं है। बहुत ही एक मतलब टेकप्रेन्योर थे, और ये अपने साम पित्रोड़ा है वो उनको लंदन लेके गए थे, वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के वरिष्ठ वो थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि सबसे पहले बिना किसी शर्त के एक पॉलिटिकल डोनेशन गौतम अदानी ने चिमन भाई की सरकार में चिमन भाई को मतलब कांग्रेस को दिया था। और चिमन भाई जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, इनको बुलाइए, इनको क्या काम है, किस तरीके से। और तब कुछ आईएएस ऑफिसर्स का प्लेसमेंट कहां पे करवाना है, क्या करवाना है, वो बातें रखी थी।
अदानी ग्रुप की तरफ से आई थी, तब वो एक एक्सपोर्ट हाउस था और वहां से ये सब खेला शुरू हुआ था। और बाद में जिस तरीके की मुंद्रा की जमीन जो थी, वो जिस तरीके से पहले फोर्ब्स गोकाक प्रिंट थी, ओरिजिनली टाटा ग्रुप वहां पे आना चाहता था, बाद में उसमें कुछ हुआ नहीं। बाद में जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आई और जो जिस तरीके से उन्होंने फिर ये जमीन ली वहां से, तो ये पूरा का पूरा मामला अगर देखने जाए तो वहां से शुरू हुआ है। तो राहुल गांधी जो फिलहाल सवाल कर रहे हैं कि ठीक है, आप हमारे फादर की पॉलिसी को एंडोर्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन आज जो मामले आपके सामने हैं उसके सामने आपको खुलासा करना है। तो ये ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार अदानी का दुश्मन है या अदानी गांधी परिवार का दुश्मन है। ये क्लियर बात है कि आज जो चीजें चर्चा में हो रही है, आज जो चीजें मीडिया में आ रही है, 2019 से ये मामला चल रहा था, जिसकी हमको पता चल रहा है 2024 में जब विसल ब्लोअर्स ने और को कॉन्स्पिरेटर्स ने कोर्ट में ये मतलब ये सब किया। अगर ये नहीं होता सिंह साहब, तो क्या हमको पता आज भी ये चलता? अगर ये यूएस कोर्ट इंडाइटमेंट नहीं करता तो क्या ये बात आज यहां पे आती? तो जब ये बात पब्लिक डोमेन में आई है तो उसके ऊपर चर्चा का विषय है। आज मान लीजिए 2G स्कैम में या कोयला घोटाले में अगर कोई कंपनियां थी, अगर वो वहां से पैसा उठा के आई और यहां पे भी उन्होंने ब्राइबरी का काम किया है, और अगर वहां पे यूएस इंडाइटमेंट होता, तो क्या ये चर्चा यहां की संसद की पटल पे नहीं होती? बिल्कुल होती। तो आज ये मामला है, इस मामले के ऊपर मतलब कोई ये पॉलिटिकल क्या बोले उसको, वो नहीं है, पॉलिटिकल बैडविल नहीं है, ये पॉलिटिकल ऐसी बात नहीं, ये बात है कि आप इसके ऊपर खुलासा कीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं मैटर सब जुडाइस से इसके ऊपर चर्चा यहां पे नहीं हो सकती है, जब तक मैटर सब जुडाइस है वहां पे जो भी होना है वो होगा वहां की कोर्ट में सब जुडाइस है। लेकिन यहां पे बिल्कुल एक चर्चा तो हो ही सकती है कि अभी आगे का क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कर सकता है, या एक मतलब एक व्हाइट पेपर लेके आइए। लेकिन यहां पे जैसे ही अदानी का नाम आता है, 440 वोट का झटका लगता है, जो सीट पे बैठे हैं वो लोग और बोलते हैं रिकॉर्ड से इसको हटा देंगे। तो मुझे लगता है चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। बिजनेस इंटरेस्ट अपनी जगह पे है सबके, और वो रहेंगे। कौन से ऐसे पॉलिटिशियन है, अब हमने देखा था स्वर्गीय जयललिता, जब वो उनका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद कितनी सारी कंपनियों की पूरी वेब निकली थी, कितने सारे शेल कंपनीज निकले थे, कितना सारा मामला निकला था, और किस तरीके से लड़ाई हो रही थी उस पर आधिपत्य जमाने के लिए। तो ये सब होता रहेगा, पॉइंट ये नहीं है। बट अगर यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी लानी, ये करना है, तो इसके ऊपर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये कोई राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की बात नहीं है। यहाँ पे बात आती है कि भारत के बिजनेस हाउसेस जब पैसा लेने फॉरेन जाएंगे तो उनको एक शक की नजर से देखा जाएगा, उनकी मैल प्रैक्टिस को एक शक की नजर से देखा जाएगा। भले हमारे कंट्री में करप्शन हैज बिकम अ नॉर्म, हम ना नहीं बोलते। आज अगर आप कोई भी यहाँ पे अहमदाबाद मिरर ने एक स्टोरी की थी कि जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं उनकी आप संपत्ति देख लीजिए कितनी है। तो ये बहुत क्लियर बात है, ये सैलरीड क्लास में नहीं होता है। यहाँ पे कांस्टेबल थोड़े दिनों पहले माइका के एक स्टूडेंट को मार डाला, उसकी जो संपत्ति निकली, तो ये सैलरीड क्लास में नहीं होता है, करप्शन हो रहा है। हमको पता है, हमारी यहाँ पे सिस्टम ध्वस्त है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाहर से बात करता है, चर्चा करनी है, तो चर्चा बिल्कुल करनी चाहिए, और उसको राजनीतिक लेंस की देखने से बजाय ये देखना चाहिए कि जब इंडिया को आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हो, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हो, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर जो कंपनीज के मुद्दे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट, ऑल अदर स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट, जो भी है, 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, चाहे मीडिया, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, जो भी है, जुडिशरी, सबको इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए।